हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 3 जून 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और आज दोस्तों हमारा निफ्टी बैंक 400 से 430 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 1% के बीच में है। और निफ्टी 50 हमारा 160 से 170 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है, जो कि ये भी 1% के करीब गिरा हुआ है। दोस्तों देखा जाए तो आज एक बेरिश डे के जैसा व्यू लग रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं। विमप्लास्ट हमारा फ्लैट है। एलटी फूड्स हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 0.5% के करीब उठा हुआ है। यूपीएल हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। और टाटा स्टील हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा फ्लैट है। पीएफसी हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल फ्लैट है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 0.5% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ है हमारे पास। तो यह जैसे कि आप सबको पता ही है दोस्तों, ये हमारा स्विंग ट्रेड का पोर्टफोलियो जो कि 7 to 8% के करीब गिरा हुआ है। 19 to 20,000 के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस हमारा 4 to 5% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 2 to 3,000 के करीब है। PFC हमारा 8 to 9% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 12 to 13,000 के करीब है। रेक लिमिटेड हमारा 10 to 11% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 5 to 6,000 के करीब है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों। निफ्टी अगले कुछ दिनों में जब अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दे देगा तब जाके हमें अच्छा खासा बड़ा मुनाफा कोई बुक करने को मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको एजिटी छोड़ देते हैं और चलते हैं हम हमारे अगले वाले पोर्टफोलियो में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा कोटक नियो का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा ओवरऑल प्रॉफिट 1000 to 2000 के करीब दिखा रहा है, जो कि टोटल रिटर्न में 3 to 4% के करीब है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो एलटी फूड्स हमारा 53 to 54% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 13 to 14,000 के बीच में है। विमप्लास्ट हमारा 47 to 48% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 11 to 12,000 के बीच में है। तो ये भी मार्केट सिनेरियो की वजह से ये थोड़ा गिरा हुआ है दोस्तों। अगले कुछ दिनों में शायद ही कुछ अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दे दे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो यह है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो, जो कि 51% के करीब गिरा हुआ है। आज के दिनों में 0.5% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, ये सब लॉन्ग टर्म की चीजें हैं। जब तक 5-10 साल तक हम इसको होल्ड नहीं करेंगे तब तक हम इसमें कोई अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी हमारे हाथ लगेगा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको एजिटी छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में 3 to 4,000 के करीब लॉसेस देखने को मिल रहा है, जो कि 0.5% के करीब है। टोटल रिटर्न्स की बात करें तो 80 to 81,000 के करीब ये गिरा हुआ है। 11 to 12% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो रेक लिमिटेड हमारा 72 to 73,000 के करीब गिरा हुआ है, 14 to 15% के करीब। PFC हमारा 7 to 8,000 के करीब गिरा हुआ है, जो कि 4 to 5% के करीब है। तो यहाँ पर दोस्तों ये थोड़ा नेगेटिव में देखने को मिल रहा है हमारा ये पोजिशनल ट्रेड का पोर्टफोलियो, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। ये सारे अच्छे स्टॉक है, अगले कुछ दिनों में धीरे धीरे रिकवरी दे देगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड्स का हाल देख लेते हैं। तो यह है दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में 4 to 5,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है, 0.5% के करीब। टोटल रिटर्न्स में 29 to 30,000 के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 2 to 3% के करीब है। इसका XIRR पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों। 1.76% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, टाइम के साथ ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है।
तो ये है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें हमारा ओवरऑल 34 to 35,000 के करीब गेन देखने को मिल रहा है। 16 to 17% के करीब गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों हमारे म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 4 to 5% का गेन देखने को मिल रहा है। और इसका XIRR भी पॉजिटिव में है दोस्तों, 2.92% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इक्विटी का हाल देख लेते हैं। 33 to 34,000 के करीब हमारा इक्विटी में गेन देखने को मिल रहा है, जो कि 17 to 18% के करीब है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा एनालाइज में देख लेते हैं, मिड कैप हमारा 45 to 46% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। लार्ज कैप हमारा 1 to 2% के करीब गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों। सेक्टर वाइज में देख लेते हैं, फाइनेंस और हाउसिंग हमारा 109 से 110% के करीब बढ़ा हुआ है। स्टील और आयरन 33 to 34% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार 28 to 29% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। ऑटोमोबाइल और ट्रक्स हमारा 50 to 51% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल 80 to 19% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। ऑदर्स में हमारा 8% का लॉसेस देखने को मिल रहा है, जिसमें हमारा फाइनेंस और एनबीएफसी 0.5% के करीब गिरा हुआ है। मेटल और नॉन फ्यूरोस हमारा 37 to 38% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। ऑदर्स हमारा नील है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं। पीरामल फाइनेंस हमारा 109 से 110% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 49 to 50% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील हमारा 33 to 34% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। यूपीएल हमारा 18 to 19% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। पीएफसी हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 28 to 29% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। वेदांत हमारा 36 to 37% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, वेदांत का डिमर्जर डिक्लेयर हुआ है। इसके सारे स्टॉक हमारे अकाउंट में आ चुके हैं, लेकिन जब ये पूरी तरीके से लिस्टेड हो जाएंगे तो अच्छा खासा ग्रीन में ये सब कन्वर्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमारा इक्विटी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम हमारे अगले वाले एपिसोड कल में।